जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम फिर से आए हैं विमला आंटी के साथ और आज हम टॉपिक लेके आए हैं लिव इन रिलेशनशिप। जो ये एक रूल बनाया था कोर्ट ने कि भाई कोई भी लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ये कोर्ट ने तो यूं बनाया था भाई, बहुत सारे केस यूं चलते हैं अपने की, जैसे कोर्ट में केस डाल दिया किसी ने डिवोर्स का और वो केस लंबा चल गया और उन्होंने सच में ही डिवोर्स लेना है, तो लंबा केस चलने की वजह से वो शादी नहीं कर सकते और उनकी उम्र निकल जाएगी। इस चक्कर में रूल बनाया था कि भाई तब तक वो अपना दूसरा कोई पार्टनर ढूंढ सकते हैं और वो रह सकते हैं और उसके बाद शादी कर लें जब उनका डिवोर्स हो जाए। पर ये लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। आजकल तो छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे क्या, शादीशुदा क्या, मतलब हर कोई एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं लिव इन रिलेशनशिप का और रहने लग जाते हैं। ये बहुत गलत चीज हो रखी है। बच्चे छोड़ के जाना तो बहुत ही गलत है। तो इसके ऊपर आप आज बिल्कुल देसी भाषा में आंटी से पूछेंगे भाई ये चीज कितनी गलत है कितनी सही है। और आंटी ने खुद लिख रखी हैं गीत और उन गीतों के माध्यम से आंटी इस वीडियो में बताएंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो वीडियो को पूरा सुनना, पूरी डिटेल में पूछेंगे इसके ऊपर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। राम राम आंटी। राम राम बेटी, खुश रखा परमात्मा और सभी दर्शकों ने राम राम। तो आज जैसे आंटी आप बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपके क्या विचार हैं? क्या ये रूल सही है? और अगर रूल सही है तो ये आजकल जो मिस यूज करने लगे बच्चे भी और शादीशुदा लोग भी, तो उसके ऊपर क्या विचार हैं आपके? ऐसा है बेटी, हर चीज के दो पहलू हो। चाहे उसको अच्छाई की तरफ ले जाओ चाहे बुराई की तरफ ले जाओ। लेकिन हमारे समाज में क्या है, अच्छी चीज ने तो कम पकड़ेंगे, बुरी ने पहले पकड़ेंगे। बच्चे हुए बड़े हुए कोई भी हुए। ये बनाया तो कोर्ट ने थोड़ा सा उन बच्चों की सुविधा के लिए था, बता दी था ना। जो छोरे छोरी जिनका भाई नहीं बात बनती, शादीशुदा जीवन ठीक ना चल रहा तो कोर्ट केस वगैरह करते हैं। तो कोर्ट केस पता है इंडिया में थोड़ा लचीला है, तो कई कई साल तक चलते रहे हैं तो उनकी उम्र ना निकले, वो अपनी जिंदगी ने ठीक ठाक जी सके, सर्टिफिकेट बना लिया भाई, शादी करें नहीं और अपने साथ में रह ले। इस सुविधा के लिए कराया था, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, इसका गलत प्रयोग कर लिया। ये क्या है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, लड़के लड़की 18 साल के तो ऊपर जो होगे, जो इसमें एज लिमिट दे रखी है उसके ऊपर जो हो जाए, सर्टिफिकेट बना के इकट्ठे रहने लग जाए कि वो पढ़ाई कर सकेंगे। ध्यान भटकेगा, उनका तो ध्यान ही दूसरी तरफ से ले जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे संस्कार नहीं है, खास करके हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं है। हरियाणा ने इसका बहुत विरोध कराया था, लेकिन भाई कोर्ट जो ऑर्डर दे दे वो क्या कर सकते हैं। सामाजिक जो आदमी हैं भाई, पंचायत कर ले हैं, इकट्ठे होकर कह दे से। और जो बच्चे स्त्रियां रहे सब बिल्कुल भी खुश नहीं है। माँ बाप उनके, माँ बाप को पता हो तो खुश नहीं है, अगर नहीं पता है तो बाद में पता चल रहा है तो उन्हें बहुत दुख हो है कि हमारे बच्चे क्या करे, क्योंकि हमारे तो संस्कार हम ये है नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल पसंद नहीं करते। दूसरा देख रहे हैं जो जिनका बच्चे हो रहे हैं, तो माँ भी कई बच्चा ने छोड़ के चली गई और बाप तो आयजा है, लेकिन माँ की ज्यादा वो बताओ कि भाई माँ ममता हो है, यूं सारी जिम्मेवारी उससे ही मान ली, लेकिन दोनों का बराबर है। बाप बच्चा ने छोड़ा फिर भी गलत है, माँ छोड़ा जब भी गलत है। उन बच्चों का क्या कसूर है? सबसे ज्यादा असर उन बच्चा को होने लग रहा है, गलत असर पड़ा है, गलत प्रभाव पड़ा है। बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ छोड़कर चली गई, किसी और के साथ रह रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे आने वाली पीढ़ी पे भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। और माहौल जो खराब हुआ वो तो हुए है। और इसके ऊपर तो मैं सारी डिटेल है ना, एक गीत में बता दूंगी, मैंने इसके ऊपर गीत लिख रखा है बहुत बढ़िया, उसमें सारी डिटेल दे रखी। अच्छा आंटी, हर पहलू पे विचार कर रखा है, हर पहलू के बारे में बता रखा है। अगर सुनाओ आंटी। कोई सोचेगा समझेगा सुनेगा ना तो इसमें सारी डिटेल है। गीत लिख लेती हूँ मैं, मैंने इसके ऊपर भी एक गीत लिखा था ताकि जो भी सुनेगा उसके कुछ समझ में। सुनो हिंद की है बेटी, यो कानून से बेकार ध्यान मत इस पर धरियो। लिव इन रिलेशनशिप अपना ये फिर
अच्छे बहुत पछताव ये बेटी, थर थर तन मन धन ले लूट या जिंदगी बोझ बना देंगे। मात पिता थारे सच्चे साथी, थारी होने देना बर्बादी। हे बेटी यो मात पिता का अधिकार, शीस मत अपने ठाओ। हे बेटी सुनो इंद की, हे बेटी यो कानून से बेकार, ध्यान मत इस पे धरियो। माँ ममता की मूरत हो सब बताई न बच्चा का के दोष से। हे बेटी ये दे बड़ कान छोड़ दाग ममता फैलाए। जब ये करते हो पंचायती, कुछ ना इनकी समझ में आती। हे बेटी ये हो रे लाचार, पाग के ठोकर लागी। हे ना दुनिया जीवन दे इनन, फिर ये करते ऑनर किलिंग। हे बेटी इनका हो जा कुटुंब बर्बाद, घरा के ताले मुंदे जाए। हे मारिया संस्कारती बतावे, मात पिता थारा ब्याह रचाव। हे बेटी थारा कर दे कन्यादान, फिर ये गंगा नाम। सुन बिमला यो कानून से बेकार, ध्यान मत इस पे धरियो। बहुत बढ़िया गीत बना रखे आंटी आपने, बिल्कुल एक एक बात बहुत बढ़िया समझा रखी है। हाँ कोशिश यह करी गई भाई, कोई भी भाण बेटी आदमी सुने तो कुछ परसेंट तो असर होगा। हम्म। माँ बाप सुनेंगे तो भाई न सुनाओगे, कुछ ना कुछ असर तो होगा। या फिर भाई मैं बेटी अपना फर्ज पूरा कर लूं, मेरा दिल नहीं मानता, यूं सोचू या बुराई है तो इसके ऊपर एक गीत लिख दूं। भाई ये अगला का काम है, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना ध्यान देंगे, बाकी मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं। नहीं बिल्कुल, मान लो कोई एक बच्चा भी इसने सुनेगा, एक परिवार भी कोई मैरिड है या छोटे बच्चे हैं जो वो सुनेंगे, इसका ऊपर अमल करेंगे तो भी आपका गीत लिखा सक्सेस हो गया। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी शिक्षा दी आपने। दो लाइन मैं मैं भी दो लाइन बोलूंगी इसके ऊपर कि जो ये आजकल लड़कियां जो है कॉलेज में जावा है, तो वो जो कॉलेज में जावा है तो उन लड़कियां का जो फादर है, उन लड़कियां का बाप है, वो के कवा है उन छोरियां ने कि भाई क्यों कर जाना चाहिए और क्यों कर रहना चाहिए और वो के फील करे है। एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो, एक घर ते बाहर जिद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, एक घर ते बाहर जिद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतरला बाहर ने आजा आंख मेरी जिद फड़के से, मेरा एक का नहीं कईया का मान तू, आश और विश्वास तेरे पे, गलत कदम तन्ने ठाया तो तेरा बाबू रोवेगा, और यह दुनिया हो से शीशा तेरा बाबू हाथ जानते धोवेगा, मेरा एक का नहीं कईया का मान तू, आश और विश्वास तेरे पे। तो जब लड़की कॉलेज में जावा करता है तो उसके फादर की जो है ये सोच है, तो वो अपनी बहुत लड़की में अच्छी शिक्षा भावना देवा व्यक्त है। की, बहुत अच्छी भावना व्यक्त
तो लड़कियां ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस जो बाप है उसने अपनी बिल्कुल दिल की बात बताई है, या कि बेटी मेरी इज्जत का ध्यान रखिए, तो लड़कियां ने पूरा ध्यान रखना चाहिए। और लड़के जरूरी ये ताड़ी कभी एक हाथ नहीं बाजदी, दोनों हाथों तो बाजेगी। तो दो लाइन मैं लड़कियां पे भी सुनाऊंगी कि लड़के भी संस्कारी होने जरूरी हैं। मैं मैं नीडर होके चालूंगी जद थोड़ी सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे ये बेटे संस्कारी हो। और जिस गली ते मेरा आना जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स हैं, कि उन कमेंटा में भी क्यों या गलती मारी हो। मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जय ये बेटे संस्कारी हो। मैं नीडर होके चालूंगी जब थोड़ी सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं और बढ़ भी जाऊं जय ये बेटे संस्कारी हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल बेटियां ने बिल्कुल, भी बहुत बढ़िया। संस्कारी होने का। अरे बराबर का वो है इनका, ये ज्यादा है, लड़के ज्यादा भटकाव, लड़कियां ना, लड़की इमोशनल होते हैं बेटी, हाँ जी वो आंटी। इन्हें ज्यादा भटकाव है। लेकिन बिल्कुल हम की करा, हाँ, लड़की न्यू कहेंगे बेटी इतने बजे गई थी, इतने बजे आना, की तलवार लगा दी, अरे उसने तो पूछेंगे, उसके टाइम का हिसाब लेंगे, बेटे के टाइम का हिसाब नहीं लेते। बिल्कुल। बेटे कितने किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो और बेटियां बेटिया ने का भी भी हिसाब संस्कारी रखना होना है जरूरी है, और माँ बाप ने बेटा हाँ। बराबर, दोनों ने बराबर रखो, बेटा ने भी बेटी ने भी। अगर बेटियां कंट्रोल में कर लेंगे, वह संस्कारी होंगे, तो बेटियां लीडर हो जाएंगी। कोई हाँ डर नहीं बाप का, न माँ का, किसी तरिया का। और बिल्कुल। बेटी ने भाई, चलो वो इतना नहीं सोच पाते, तो माँ की वो है बेटी, अपनी हम्म माँ का एक दूध का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी माँ ने जन्म दिया है, अपनी छाती का दूध पिलाया है, कितने लाड चावा तो पाला है, तो हम्म हम उसी के अनुसार यो काम भी उनकी मर्जी तय करा। यो गलत काम हम क्यों करा? बिल्कुल चाहे रिलेशनशिप में रहना है, या वो किसी से बातचीत करना, जब घर वाले पसंद नहीं करते तो हमने सोचनी चाहिए कि हम्म हमने, हमारे तो उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, सारी जरूरत पूरी करी है, तो हम भी उन्हें खुशी का मौका देना कि नाराज होने का, दुखी बिल्कुल। करने का। और रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है ना, मान लो रिलेशनशिप में रहने लग गए, दो तीन साल वो इकट्ठे रह लिए, बाद में उनकी बिगड़ गई, तो वो घर के ना गाट के बच्चे हो जाएंगे, ना वो बच्चे घर गाट के, ना वो खुद घर गाट के, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, ना उनकी कोई शादी है, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो बच्चे भी पालने, वो उस लेडी ने पालने पड़ेंगे बच्चे, उसमें वो हाँ, आदमी तो छोड़ के चला जाओगा, तो दुर्गति सबसे ज्यादा लेडीज की है उसमें। तो भाई हम तो यही कहेंगे सारी बहना ने भी, और जो मैरिड लेडी हैं उनने भी, कि ऐसे ऐसे कदम ना उठाओ कि आगे पछताना पड़े, और वो बालका की भी दुर्गति हो, उनका कोई फ्यूचर नहीं बना बालका का भी। और बेटी ये रिलेशनशिप वाला है ना, यो तो मेरे ख्याल में आज तक हमने नहीं सुना है कोई भाई वो पार तार दिया। हम्म बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे की बर्बादी, और ना वह मियाँ बीबी रह रहे, लड़के ने तो कोई कुछ ना कर, लड़की नहीं कहेंगे उसके साथ रही थी इतने साल, कोई शादी ना कर, अच्छा आदमी अच्छा इंसान तो करेगा नहीं, बाकी जो छोड़ का ये ऐसे ऐसे बहुत मिल जाएंगे, वो किसान छोड़ कर है फिर वो कर ले, ये गलत थोड़ी, पशु है, पशु थोड़ी है, कदे उस कुत्ते को बांध दी, कदे उस कुत्ते को बांध दे रहे, इंसान है, हिंदुस्तान की बेटी है हम। ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए हमेशा अपने बाप के पाक का, अपनी माँ के दूध का, अपनी हम्म। माँ के लाडा का। उसने जन्म दिया है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उन संस्कारों को नहीं खोना चाहिए। पहली बात और तो वो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में अगर जा रहे हैं, तो माता पिता की तो वैसे ही वो आत्मन दुखा के जान लाग रही हैं, अगर माता पिता की आत्मन दुखा के चले गए तो वो सुखी वैसे को नहीं रहे, पहली बात तो। दूसरी, फिर वो घर के रवन गाट के, तो इसलिए वही सोच हम्म, समझ के कदम उठाओ। 21 साल का बालक बालक नहीं रहता, उसने सारी समझ आ जी है। बिल्कुल मेंटली मैच्योर हो जाए, 18 साल का बच्चा बिल्कुल हो जाए, लड़की तो और जल्दी हो जाए, हाँ। फिजिकली मेंटली। लड़के तो पहले मैच्योर हो, लेकिन वो थोड़ी बेचारी इमोशनल हुआ, भटक जा है। हम्म पर ये जो कानून है ना, कानून जो बना दिया आ गया, इसके बलबूते पर चल रहे हैं ये, कानून ने ज्यादा वो कर दिया, वरना वैसे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून हो गया, सामाजिक आजकल वो दिन भर इतनी वीडियो देखा, हाँ रोज भाई वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गया, वो 3 बालकन छोड़ गए, 2 बालकन छोड़ गए, कोई हाँ 4 बालकन छोड़ गए, एक सर्टिफिकेट बनावा है और अपना चलो भाई आगे। वो क्यों भाई, उन 5-6 बालकन बड़े की बड़े क्या गलती है, उन्हें कौन पालेगा। बिल्कुल, कुछ दिन रह ले हैं, फिर उससे मन उब जाए, फिर वह शादी करने की का दबाव देगी, यहाँ केस हुए एक दो ही पीछे से, हम्म, शादी का दबाव देगी, शादी कर, मार कर फेंक दी कहीं पे, बहुत केस हुए हैं इसे। बिल्कुल। बहुत सुनते हो बेटे आप भी खूब, इस हाँ पे सुने यूट्यूब पे आंटी, भी बहुत आवा है, सुने। हाँ सारा मामा है,
वो क्यों है, वो उसका कारण यही है बेटी हम्म, अपनी जान तात को दे से। नहीं, बिल्कुल माँ सही बाप के बात। एक का मजबूर है, कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, उनके खिलाफ बोल रहे हैं मीडिया के सामने। जब भी देखो अपने दिल पर पत्थर रख कर बोल रहे हैं। हम्म, करें की सही बात है। कान दिए उनकी। तो इसके ऊपर भी मैंने एक गीत लिखा है। अच्छा। कानून ने गलत कर दिया भाई, गलत है ये मत करो। तो हम्म, इस पे भी मैंने लिख रखा है गीत। सुनाओ आंटी। भारत ने अमेरिका बना दो, सब रूला तय फरी करा दो, इस तय अच्छा यू रहेगा, संस्कृति ने कति मिटा दो। छोरे छोरी कट्ठे रह रहे, माता पिता उनके खड़े रो रहे, पढ़ा लिखा कशाणे कर दिए, माँ बाप बरी होली। माता पिता की लाज रही ना, छोटे बड़े की आब रही ना, कानून इसे बनाए दिए, इब गवर्नमेंट की दाब रही ना। बड़ा के न विचार बदलते, बालक गलती बड़ी करते, माता पिता न्यू चुप रह जा, कदे थारी पागन नीच धर दे। हिंद के जवानों सोच समझ लो, सारे हिंद के जवानों सोच समझ लो, माता पिता न दोस्त समझ लो, इन ते बड़ाई देसी को न्या, सारी दुनिया में घूम देख लो। इस दुनिया में हिंद देश की अच्छी सोच बताई है, बेरा ना कानून दाता कै क्यों ना समझ में आई। बिमला दलाल बिमला दलाल या हाथ जोड़ रही, कानून दाता से विनती कर रही, भारत की संस्कृति बचा लो, थारे हाथ में डोरी आई। भारत ने अमेरिका बना दो, सब रूलात फरी करा दो, इसते अच्छा यो रहेगा, संस्कृति ने कति मिटा दो। ठीक बात है आंटी, चाहे तो संस्कृति ने पूरा ही निभाओ न्यू, मतलब ये तो अगली हाँ, बड़ा काम कर दिया भाई, तो रूल भी बना दिया दिया और पूरा भी नहीं बनाया। इससे तो अमेरिका अच्छा कति भरी कर रखे है कि मैं करो भाई, चलो ठीक है, कोई ऐतराज नहीं, कुछ और नहीं, मान सम्मान यूं का कोई ठेस नहीं पहुंचा, हमारे तो मान सम्मान का ठेस पहुंचा। एक लड़की कोई गलत काम कर दे है ना, उस माँ बाप ने पूछ के देखो उन पे के बीतता है, बाप ठीक फांसी बात खा है। खा कर मर जा है, ठीक बात है। घरा के ताले मुंजिया हैं, उस लड़की ने मार दे, पता ना मम्मार फूफीर बाहिर के इनके बंद हो जाए सर, कई जिंदगी बर्बाद हो जाए, कई घर बर्बाद हो जाए। तो हम्म, ऐसा काम बेटा मत करो, कोई फायदा नहीं है इसमें। अपने इज्जत के साथ अपने घर जाओ और आराम से रहो, जिंदगी बड़ी यात्रिया गुजरेगी। माँ बाप जो लड़की के लिए शादी के लिए भाई वर ढूंढ देंगे, जो वो लड़की नहीं सोच सकती, वह हर जिंदगी में हो तो ये सब कुछ उन्हें देखा हुआ है, तजर्बा है, सब कुछ देखते हैं वह। और लड़की जो है ना वो बैग जा है, वो तो सिर्फ यूं देखा है, ये लड़का उसे यूं नहीं पता कोई आगे के है पीछे के है, क्यों ये तेरे साथ रह रहा है, किस मकसद से रह रहा है, तो बेटी भटक जा है। तो भाई दोनों पर लगाम कसनी चाहिए, लड़कियां पर भी और लड़कियां। ठीक और बात है। सबसे पहले घर में समझाने चाहिए, प्यार से समझाने चाहिए। दूसरा उन्हें भटकन का रास्ता ये भेजा, घर में प्यार ना मिलता, सारी वालों कह जाएंगे उड़ा मत जाइए, उड़ा मत जाइए, इस तरह नहीं, उसने समझाओ, बिल्कुल। आराम से समझाओ कि इसका ये गलत रिजल्ट हो सकता है। सब तो पहले घर लड़की का इसके लिए माहौल ठीक भटक, करना चाहिए। ठीक बात है कि घर में माहौल उसने ठीक करो। शिक्षा दो या कि हाँ, गलत है इसका पीछे के। और उदाहरण दो, कोई इस तरह के केस हो उनका उदाहरण दो, देखो उसने उसके साथ यूं कर दिया, वो यूं रहे थे, यूं कराया था, इस तरह के कोई उदाहरण दो, तो बच्चे की समझ में आओगे, हाँ भाई तेरे साथ भी कदे ऐसा हो जाए। हम्म, और एक दो लाइन में और बताऊंगी हम्म, स्पेशल हरियाणा के लिए। आए तम हरियाणे की बेटियों,
आए थारा होगा जग में नाम, रीत हरियाणे की चालियो। भाई जग में नाम होगा, हरियाणा की रीता बचा लो बेटा है। बहुत बढ़िया रीत है हरियाणा की। बिल्कुल। चौधर के मुछिया के मारे मर्जिया हैं लोग अड़े ठीक बात पति आंटी। बेटी खंडा देश है। बहुत दुख हुआ ना। बिल्कुल। पंचायत बेचारी मजबूर होगी। हम्म सामाजिक कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि कानून अड़ जा सक गए। हम्म। फिर क्या करें, कानून हाथ में ले ले हैं, कुछ गलत कर दे, लड़की के साथ मार मूर दे और कुछ कर दे, फिर ताले बंद हो जाए, सही घने बात। घर बर्बाद हो जाए, ऐसा काम हम्म। क्यों कर। तो बेटी, मैं तो अपने सारे हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां थे यह गुजारिश करूं हूं, या ये रिक्वेस्ट करूं हूं, या प्रार्थना करूं हूं कि माँ बाप के अकॉर्डिंग चलो। माँ बाप तो बढ़िया, कोई दोस्त नहीं, माँ बाप तो बढ़िया, हमारा कोई थारा कोई देशी नहीं, वो जो करेंगे वो बहुत बढ़िया करेंगे। जो ये रिलेशनशिप वगैरह का चल रहा है, इससे हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है और अपना भी जीवन बर्बाद हो जाए बेटे बेटियां का। क्योंकि ये पार उतरने वाले नहीं है, कहीं से भी उठा के देख लो, उदाहरण देख लो, मीडिया में देख लो, के कांड होने लग रहे हैं। बेटी बेटी बेटे बेटी साथ रहे हैं, शादी ना करे, वो लड़का कुछ उसके साथ गलत काम कर दे, जिंदगी गंवानी पड़े, तो बेटा अपना बहुत ही सोच समझ कर चलो। हमेशा अपने माँ बाप के संस्कार ना, माँ बाप की इज्जत का, अपनी माँ के दूध का ख्याल करते हुए कोई भी गलत काम मत करो। ये रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं है, ये उन मजबूर लड़कियों के लिए है जिनके केस चल रहे हैं, कई कई साल चल रहे हैं। तो माँ बाप वो भी बात कर ले कि भाई वो लड़का है इस तरह से, इसके साथ शादी करेंगे, तो उनका सर्टिफिकेट बनवा दो, फिर रह लो। वो माँ बाप की जिम्मेवारी है, ना कि लड़के लड़कियां। तो इससे ज्यादा तो भाई के बतावा, लड़के लड़की समझदार पढ़े लिखे हैं, हमारे तो शैणे हैं पर भटक जा हैं, इसलिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा। सही बात आंटी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया बच्चों को भी और बड़ों को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद, जय हरियाणा।